सो हेलो एवरीवन, आज हम ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के अनदर इम्पॉर्टेंट अफॉर्जम नंबर 2 को समझेंगे। अफॉर्जम नंबर 1 ने हैनीमैन ने हमें बताया था कि हाईएस्ट मिशन ऑफ फिजिशियन क्या होता है, जो कि हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। अफॉर्जम नंबर 2 में उन्होंने बताया है आइडियल क्योर कैसा होना चाहिए। तो हम अफॉर्जम 2 पढ़ते हैं। द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज़ रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज़ इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे। ठीक, बेस्ड ऑन ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। तो ये अफॉर्जम आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, अफॉर्जम नंबर 1, 2, 3 एंड अफॉर्जम नंबर 26 ये आपको वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। ठीक, तो इसमें पहला वर्ड जो हमें मिला है वो है रैपिड। तो रैपिड का मतलब होता है जल्दी। हैनीमैन कहते हैं कि जो पेशेंट है उसको अननेसेसरी सफरिंग में नहीं रखना चाहिए। अगर क्योर पॉसिबल है तो पेशेंट को जल्दी से जल्दी हेल्दी स्टेट में ले जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे रैपिड का मतलब ओवरनाइट मिरेकल या जादू से नहीं है कि पेशेंट को के ऊपर कुछ जादू कर दिया और वो एकदम से ठीक हो गया, नहीं। यहाँ पे रैपिड का मतलब हैनीमैन बोलते हैं कि अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए, यानी विदाउट अननेसेसरी डिले। दूसरा वर्ड है हमारे पास जेंटल, यानी बिना पेशेंट को तकलीफ़ दिए। देखिए, ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिजीज़ से ज़्यादा ट्रीटमेंट ही पेशेंट को सफ़र करवा दे, यानी क्योर करना है हमें पेशेंट का, टॉर्चर नहीं करना है। ठीक, उसके बाद आया परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। तो क्योर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। आज सिम्टम गए, अगले हफ्ते फिर वापस आ गए, ये आइडियल क्योर नहीं है। ठीक, ट्रू क्योर वही है जो मतलब डिज़ीज़ को रूट से हटा दे और पेशेंट को लॉन्ग टर्म हेल्थ दे। ठीक, उसके बाद आया रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिज़ीज़। इसका मतलब है डिज़ीज़ को पूरी तरह से मतलब रूट से ख़त्म करना है, ना कि उसे सप्रेस कर देना है मेडिसिन दे दे के। ठीक, उसके बाद आया इन इट्स होल एक्सटेंट। तो होल एक्सटेंट से उनका मतलब है कि डिज़ीज़ के सारे एस्पेक्ट्स, यानी फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमें पूरे पेशेंट को हमें क्योर करना है, ना कि एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को। तो होम्योपैथी में डिज़ीज़ को पार्ट में नहीं, होल पेशेंट को देखते हैं। ठीक, उसके बाद आया इन द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का मतलब है कि पेशेंट को अननेसेसरी मंथ्स एंड ईयर्स तक ट्रीटमेंट पे नहीं घसीटना चाहिए। जितना मिनिमम समय में जेन्युइन क्योर हो सकता है उतना बेटर है पेशेंट के लिए। ठीक, फिर आया मोस्ट रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, यानी ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके रिजल्ट्स प्रिडिक्टेबल और डिपेंडेबल हों। मतलब चांसेस के बेस्ड पे कि हाँ हमें लग रहा है कि ऐसा होता है, तो फिजिशियन को ऐसे चांसेस के बेस्ड पे क्योर नहीं करना चाहिए। ठीक, फिर आया मोस्ट हार्मलेस वे। ठीक है, तो हार्मलेस का मतलब है कि पेशेंट को नुकसान ना हो। ट्रीटमेंट डिजीज़ को कम करे लेकिन पेशेंट की हेल्थ को डैमेज ना करे। ठीक, यानी क्योर हो लेकिन बिना हार्म के। ठीक, उसके बाद आया ऑन ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। तो हैनीमैन कहते हैं कि ट्रीटमेंट जो है वो क्लियर और अंडरस्टैंडेबल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होना चाहिए। कोई थ्योरी, कोई हाइपोथेसिस नहीं होना चाहिए, कोई गेस वर्क नहीं होना चाहिए, तुक्का नहीं मारना है हमें पेशेंट को ठीक करने के लिए। हमें जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उन पे बेस्ड, जो मेडिसिन है उस पे बेस्ड हमें मतलब सारी चीज़ें जो है वो एथिकल तरीके से देखनी है और पेशेंट को ट्रीट करना है। ठीक है, देयरफॉर पूरे फर्ज में हैनीमैन समझाते हैं कि एक आइडियल क्योर क्या है। एक आइडियल क्योर वो है जो पेशेंट को जल्दी, जेंटली और परमानेंटली हेल्थ में रिस्टोर करे और डिज़ीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करे, और ये सब शॉर्टेस्ट, रिलायबल और हार्मलेस तरीके से क्लियर प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हो। ठीक है, तो ये थी हमारी अफॉर्जम नंबर 2 एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट अफॉर्जम है। तो यहीं तक था हमारा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड जुड़े रहें ऐसे और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।